नमस्कार प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आप 18 नवंबर के दिन अर्थात के आज के दिन जो अगर आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका हिस्ट्री का पेपर होंगे क्लास 12th का सेंटअप एग्जाम का। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम का हिस्ट्री का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो आप यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे हिस्ट्री अर्थात की इतिहास का आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र छात्रों का यह बिल्कुल रियल पेपर है। आज के एग्जाम में आपको सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग जल्दी जल्दी से इस प्रश्न को पूरा का उत्तर डाउनलोड करना सीख लेते हैं। उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर भी आगे मैं आपको डाउनलोड करना सिखा दूंगा। फिलहाल अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरा प्रश्न को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे और आगे मैं प्यारे साथियों आपको एक नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर मैं जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं इसका PDF आपके नंबर पर सेंड कर दूंगा। तो चलिए प्यारे साथियों, ये आप भी 18 नवंबर अर्थात कि आज के दिन अगर आपका सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है जिसमें आप यहाँ पर देखिए मेरे पास बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो चलिए हम लोग पूरे प्रश्न को देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। और उससे पहले प्यारे साथियों आपको बता दें, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे, ताकि इसी प्रकार से आपको अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपके लिए 2025 में जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे, ताकि आपका हिस्ट्री का जो भी आपका इंपॉर्टेंट VVIS को पेपर होता है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे दिया हूँ आपका टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको सेंड करता रहता हूँ। तो चलिए फिलहाल आज जो आपका एग्जाम होगा जिसमें मैं इसका ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूँ, तो पूरे प्रश्न का आपको उत्तर देख लेंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले आपका पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 50 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, लेकिन आपको मैं पूरे का पूरे प्रश्न का यहाँ पर सॉल्यूशन करा देने जा रहा हूँ और साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव उत्तर भी आपको डाउनलोड करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कहना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर को पर्याय बनाते हैं, किससे बनाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका पक्की ईंट से। दोनों प्रश्न क्या कर आपसे मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? तो दोनों प्रश्न का उत्तर आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही, मृतक का टीला, ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे, मृतकों का टीला। अगला 3 प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 प्रश्न आपके सामने है प्यारे साथियों, इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए पूरे का पूरे ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपको पूरे प्रश्न का उत्तर रट कर चला जाना। आज के एग्जाम में सेम टू सेम छाप कर पूरा प्रश्न आप आ सकते हैं। चलिए लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? 3 प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका भोगवो। अगला 4 प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान नगर का अवशोषण कहाँ प्राप्त हुआ है? तो 4 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों ऑप्शन बी अर्थात की मोहनजोदड़ो में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कर आपसे हड़प्पा सभ्यता के किस युग की सभ्यता है? तो 5 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात की इसका उत्तर कस्य युग का। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका पेपर लेने के लिए आपको एक नंबर यहाँ पर मैं नोट करा देने जा रहा हूँ। इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर मैं जैसे व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा और इसी PDF में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर रहेंगे। तो प्यारे साथियों, जल्दी से इस नंबर को आप नोट कर लीजिए और इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर मैं व्हाट्सअप कीजिए, ताकि मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूँ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। 6 प्रश्न क्या कर आपसे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 6 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, और इसका तो अभी बता दिए थे। 5 प्रश्न का क्या होंगे? ऑप्शन बी अर्थात की ऑक्सियन युग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 7 प्रश्न आपके सामने है। 7 प्रश्न क्या कह रहे हैं, मोहनजोदड़ो के उत्खनन किसने किया है? तो 7 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात की रखलदास बनर्जी। अगला 8 प्रश्न क्या कर आपसे कनिष्क राज्यारोहण कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 8 प्रश्न का ऑप्शन भी अर्थात की 78वां ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 प्रश्न क्या कर आपसे पुराणों की संख्या कितनी होती है? काफी इजी प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 18। अर्थशास्त्र का किस राजवंश के बारे में बताते हैं? तो अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताते हैं? मौर्य का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 12 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सेम टू सेम आज के एग्जाम में देखिएगा 12 नंबर में यही पेपर देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम 100% आप पहले से जानते होंगे। यदि आप इस चैनल से पहले से जुड़े होंगे तो इस चैनल पर जो भी पेपर मैं
मैं आपके लिए यहाँ पर अपलोड करता हूँ वो 100% ओरिजिनल पेपर देता हूँ, इसीलिए पूरे प्रश्न आपको ओरिजिनल रहता है और सेम टू सेम यही पेपर आपके आज के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। किस शासन में प्रियदर्शी कहा गया है? तो 12वां प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए अशोक का। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न क्या कर आपसे कौटिल्य की रचना है, इसका उत्तर हो जाएंगे कौटिल्य क्रिएशन इज ए, इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही आपका 13 का ऑप्शन बी अर्थात की अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयाग, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रयाग प्रस्तित्व का रचना किसने की है? तो 14वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी हरिसेन ने। प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासन के दरबार में रहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 15 का ऑप्शन डी अर्थात की चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। अगला 16वां प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए संस्कृत में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों चला? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन सी अर्थात कि 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। आपको याद करते चलना है ताकि यहाँ से खूब सारा प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? देखिए काफी शानदार प्रश्न है, बिहार में ही अवस्थित है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिए, महावीर का जन्म हुआ था आपको वैशाली में, ऑप्शन इसका हो जाएंगे। चलिए अगला यहाँ पर 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 20 का ऑप्शन डी अर्थात की कुशीनगर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे साथियों 21वां प्रश्न आपका एक सामने है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो 21 का उत्तर हो जाएंगे आपका नोट करेंगे ऑप्शन बी अर्थात की सारनाथ में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो 22 का ऑप्शन ए अशोक ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, लेखन का प्रथा किस धर्म में है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका जैन धर्म में। प्रथम बौद्ध संगीत के शासन काल में हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका अजात शत्रु। अगले 24-25वां प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है, किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचलित नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ब्रिटेन में। बुद्ध चरित्र का रचना किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 26 का नोट करेंगे, ऑप्शन इसका हो जाएंगे बी अर्थात की अश्वाघोष। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिए, हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही 27वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अर्थात की बौद्ध धर्म से। सूत पितक किसके धर्म का संबंधित है? तो 28 का उत्तर ऑप्शन बी अर्थात की बौद्ध धर्म से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत में नेपोलियन काफी शानदार, इसके आप जानते होंगे समुद्र गुप्त को, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। धमा महामात्रो किसके नेतृत्व किया है? तो 30वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, अशोक को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 31वां प्रश्न की आपके सामने है। क्या कह रहे हैं, जीवन वैद्य में किस वंश का काल था?